सबसे ज्यादा गरीब वो होता है जो भावनाओं में अमीर होता है, और दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी वो है जो अपनों की बेरुखी से आती है। यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी दोनों देख लिए, यहां हर कोई अपने मतलब का है और वक्त आने पर सबसे पहले अपने ही नजरें फेर लेते हैं। इसीलिए कम बोलो, सच्चा बोलो और अपने साथ का भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में तुम रहोगे, तुम्हारा कर्म रहेगा और तुम्हारा ईश्वर रहेगा। वक्त कब क्या मोड़ ले आए कोई नहीं जानता। जिस राम को रात में राज्य मिलना था उसी को सुबह वनवास मिला। यही जीवन का सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे किरदार होंगे, क्योंकि हर किसी की नजर में सच की परिभाषा अलग होती है। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं होती उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम है मौत। इसलिए जब तक जीवन है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी भीतर से संतुष्ट नहीं रह पाते। अपने वक्त और ऊर्जा को इतना सस्ता मत बना दो कि कोई उन्हें पाकर ही तुम्हें भूल जाए। याद रखो, जो तुम्हें वाकई समझता है वही तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल जानता है। दुख की बारिशों में इंसान अक्सर अकेला भीगता है, लेकिन जैसे ही खुशियों की धूप निकलती है भीड़ खुद ब खुद आ जाती है। इसीलिए जिन रिश्तों को तुम अपने दिल के करीब रखते हो उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि अगर वो खो गए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी वो पहले जैसे नहीं मिलते। वक्त की मार से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। सीखने की क्षमता एक उपहार है, सीखने की योग्यता तुम्हारा कौशल है, और सीखने की इच्छा तुम्हारा सबसे कीमती चुनाव। जब तुम बोलते हो तो वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तो तुम्हारे पास कुछ नया सीखने का अवसर आता है, और वही सीख तुम्हें बेहतर बनाती है। याद रखना, बीरबल चाहे जितना भी अक्लमंद हो, अगर बादशाह सुनना ही न चाहे तो उसकी बुद्धि भी बेकार हो जाती है। इसीलिए कभी खुद को इतना मत थकाओ कि तुम्हारी समझदारी भी किसी के लिए बोझ बन जाए। हर काम में सफलता तभी मिलती है जब तुम समय की अनिश्चितता को समझो, रिश्तों की सच्चाई को पहचानो और खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ न दे तब भी तुम मुस्कुराकर खड़े रह सको। इस संसार की सबसे अजीब फितरत यही है कि लोग मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। क्रोध के समय मौन रहना और संकट के समय मुस्कुराना वही सच्ची शक्ति है। कांटा निकल जाए तो चलने में जो सुकून मिलता है वही सुकून अहंकार निकलने के बाद जीवन में मिलता है। बोलना सीखने में कुछ साल लगते हैं, पर क्या बोलना है ये समझने में पूरी उम्र निकल जाती है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और नजरिया सकारात्मक है तो लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में भी खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। दुनिया कहती है दिया जल रहा है, लेकिन कोई नहीं देखता कि वो धीरे धीरे जलते हुए भी जल रहा है। लोग बस दिखावे पर ध्यान देते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जो भी दो सोचकर दो, क्योंकि जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे भीतर से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई नहीं जो बिना शर्त साथ दे सके। एक शुक्राना हर उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है, एक मुस्कुराहट हर उस दर्द के बीच जो तुमने सहा है, और एक व्रत कि किसी का दिल ना दुखाओ। यही तीन मार्ग हैं सच्चे सुख की ओर। जूते में कंकड़ हो, आंख में बाल हो या शब्दों में कटुता हो, तीनों ही तकलीफ देते हैं और किसी को भी सुख नहीं पहुंचा सकते। दुख सबके जीवन में है, फर्क बस इतना है कि कोई मुस्कुराकर छुपा लेता है और कोई चिल्लाकर सबको बता देता है। इसीलिए सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की संतुलित सोच में है। और यही समझना सबसे जरूरी है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। सब अपने स्वार्थ के अनुसार पास आते हैं, और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है उनकी याददाश्त भी खत्म हो जाती है। इसीलिए खुद को संभालो, ईश्वर से जुड़ो और ऐसा जीवन जियो जिसमें कम अपेक्षाएं हों और ज्यादा आत्मबल। जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हो तो लोग धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए स्वयं की गरिमा को समझो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में दूसरों का भी करता है। तुम्हारी दृष्टि जितनी निर्मल होती है तुम्हें संसार उतना ही साफ दिखाई देता है।
जब तुम कुछ बुरी आदतों को त्याग देते हो तब जीवन में केवल शांति नहीं आती, बल्कि सकारात्मकता भी स्थायी रूप से बस जाती है। हर भूमिका निभाना सरल नहीं होता और हर रिश्ता सहनशीलता की परीक्षा लेता है, पर वही आत्मा को दृढ़ बनाते हैं। यदि तुम जीवन में मौन रहना सीख जाओगे तो वही मौन तुम्हें वह सब सिखा देगा जो शोर कभी नहीं सिखा पाया। चुप्पी में तुम्हें उन लोगों की असलियत भी दिखाई देने लगेगी जो शब्दों में मधुर और कर्मों में विषैले होते हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बातें चुपचाप सुन ले और फिर भी सामने आकर मुस्कुराता रहे। ऐसे लोग न केवल विश्वास तोड़ते हैं बल्कि आत्मा की शुद्धता को भी ठेस पहुंचाते हैं। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक घातक होता है। जब तुम अपने भीतर ही छल करते हो तब सत्य का प्रकाश भी बाहर से धुंधला लगने लगता है। कुछ घाव समय से नहीं भरते बल्कि तब भरते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो तुम्हारे दर्द को शब्दों से नहीं संवेदना से समझता है। कभी कभी तुम्हें समय के मरहम की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल उस हृदय में बसती है जो निर्मल और निश्चल होता है। जिस रिश्ते को खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे अधिक पीड़ा देता है, क्योंकि वहां जुड़ाव आत्मा के स्तर पर होता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं। एक पकड़ कर रोकता है, दूसरा बांध कर डुबो देता है। यदि कोई तुम्हारी इज्जत को अपनी मर्जी से देता और छीनता है तो समझ लो कि वह सम्मान नहीं बल्कि एक तरफा समझौता है। स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति कभी किसी के एहसान पर नहीं जीता, वह केवल सत्य और प्रेम के आधार पर खड़ा होता है। जो स्वयं को जानता है वह जान लेता है कि उसका मूल्य किसी और की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा अस्तित्व, यह सब मेरी कृपा से जुड़ा है, न कि संसार की स्वीकृति से। किसी इंसान के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि इंसान साथ छोड़ सकता है लेकिन सपना मंजिल तक ले जाता है। सही राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन उस राह पर तुम गिराए नहीं जाते। वहां हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। इंसान अपनी आदतों का बंदी होता है, वरना सही और गलत की समझ सबको होती है। बस इच्छा शक्ति की कमी रास्ता भटका देती है। ईश्वर जिनके भीतर ऊंचाई भरना चाहते हैं उन्हें पहले गहराई में फेंकते हैं, ताकि जब वे उठें तो कभी न गिरें। जो लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं, उनका त्याग करना ही आत्मसम्मान है। जो किसी और के दुख का कारण बनता हो वो कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी मीठी बातें करे। गुस्सा पिता से सीखो, धीरज गुरु से सीखो, पर जीवन जीना और संस्कार केवल मां से ही सीखो। बाकी सब तो ये दुनिया खुद सिखा देती है। रेत पर गिरी चीनी को छींटी उठा सकती है, हाथी नहीं। इसलिए किसी को उसके आकार से मत आंको। कभी कभी छोटे लोग भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। हमेशा यही लगता है कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन कभी यह भी सोचो कि किसी और की नजर में तुम्हारी जिंदगी भी एक ख्वाहिश हो सकती है। खामोशी सबसे बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब तुम मूर्खों के बीच हो, क्योंकि हर जवाब जुबान से देना बुद्धिमानी नहीं होती। अच्छे लोगों को अगर ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बस फिसल कर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। और जब वो चले जाएंगे तब एहसास होगा कि सबसे कीमती रिश्ते अक्सर शब्दों से नहीं, व्यवहार से टूटते हैं। इसलिए संबंधों में संवेदना रखो, अपने सपनों में विश्वास रखो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो। यही जीवन की सबसे सच्ची दिशा है। दुनिया का सबसे बड़ा छल वही होता है, मीठा झूठ, जिसे हमने सीखना नहीं चाहा। और यही वजह है कि कड़वे सच ने हमसे कई अपने छीन लिए। कुछ बातें किताबों से नहीं, सिर्फ जिंदगी के थपेड़ों से समझ आती हैं। जब खो देते हैं तब कीमत का एहसास होता है, और जब पास में सब कुछ होता है तब अक्सर उसकी अहमियत महसूस ही नहीं होती। जो लोग छोटी छोटी बात पर भी रो पड़ते हैं वे अंदर से बेहद साफ और सच्चे दिल वाले होते हैं। इस दिखावे की दुनिया में जहां हर कोई मुस्कुराहट पहनकर चलता है, वहां ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। बहुत से लोग डायरी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि उनके पास दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आज के समय में जो बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं वे ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। इंसान की मुस्कान पर मत जाओ, उसके सन्नाटों को पढ़ो, वही असल कहानी बयां करते हैं। पहले जो चीजें मिल जाती हैं अक्सर उनका मूल्य कम हो जाता है,
और जो चीजें देर से मिलती हैं उनका महत्व तो होता है, लेकिन वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम बोलना कम कर देते हो और सुनना ज्यादा शुरू करते हो, तभी लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया को सुनने वाले कम और बोलने वाले ज्यादा चाहिए होते हैं। मन अगर सच्चा हो तो किसी से बात करने का समय अपने आप मिल जाता है, और अगर मन ही साथ ना दे तो पास बैठा इंसान भी दूर लगता है। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया वही खुद को कोसे। और हां, उन लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की साजिशें करते हैं। कभी कभी यही समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है, लेकिन शायद इसीलिए क्योंकि अच्छे लोगों को परीक्षा नहीं, पहचानना होता है, और पहचान सिर्फ मुश्किल वक्त में होती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से ईमानदार रहो, दूसरों के झूठ से ज्यादा अपने सच में भरोसा रखो, और जब दुनिया से पहले खुद को समझो। स्विच हमेशा अपने हाथ में रखो, क्योंकि तुम्हारी खुशी और दुख का नियंत्रण किसी और के हाथ में होगा तो तुम्हारा जीवन उनके मूड पर निर्भर हो जाएगा। पत्थर की असली कीमत तब समझ आती है जब सुनसान गली में कोई कुत्ता घेर ले और बचाने के लिए वही पत्थर काम आए। कभी कभी अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आलोचना करने के लिए तो यह संसार बिना निमंत्रण के भी हाजिर रहता है। सच यही है कि अत्यधिक समझदार और पूरी तरह मूर्ख में फर्क करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ही किसी की सुनना पसंद नहीं करते। प्रेम सदा माफी मांगने को तैयार रहता है, क्योंकि उसमें जुड़ाव होता है, और अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है, क्योंकि उसमें खुद को सबसे ऊपर रखने का भ्रम होता है। मरने वालों के लिए रोने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर जो जीवित हैं उन्हें समझने और साथ निभाने वाले शायद ही कोई मिलते हैं। इसीलिए जीवन में खुश रहना एक कला है जिसे हर कोई सीख नहीं पाता, लेकिन जो सीख जाता है वह हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है। डर से भागना और संघर्ष से पीछे हटना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जो डर गया वह जीते जी हार गया, और जो संघर्ष से डटा रहा वह हर हाल में जीतता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने का काम समय करता है वह कोई ग्रंथ, कोई व्यक्ति या कोई शब्द नहीं कर सकता। जो बीत गया उसे दोहराने का कोई लाभ नहीं है, और जो मिल गया उसे खोने के भय में मत जियो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का साहस रखते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसे विचार तुम्हारे भीतर होंगे, वैसे ही लोग, मौके, घटनाएं और स्थितियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाए। लोगों के काम आते रहो, भलाई करते रहो, क्योंकि प्रकृति का एक अटल नियम है, जिस कुएं से लोग तृप्त होते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस आत्मा से दूसरों को शांति मिले, उस आत्मा की रचना मैंने विशेष प्रेम से की होती है। वसीयत, भूमि और भाग्य तीनों का एक ही स्वभाव है, जो बोया गया है वही निकलेगा। इसलिए बीज चुनते समय सजग रहो, क्योंकि फल अपने आप सामने आएगा। आंसू आए तो खुद पोंछ लो, क्योंकि जब कोई और उन्हें पोंछने आता है, अक्सर उसके पीछे कोई सौदा छिपा होता है। दुनिया में भावनाओं को भी तौलने वाले लोग मिलते हैं, और यही इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर सफलता चाहिए तो 3 बातों को जीवन में उतार लो। पहली, लोगों से ज्यादा सीखो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। और तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सबसे ज्यादा आवाज दिल में होती है। जब तक तुम जिंदा हो, लोग कमियां ही ढूंढते रहेंगे, मगर जैसे ही तुम दुनिया से चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसलिए अपनी अच्छाई के लिए किसी प्रमाण की तलाश मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारी आत्मा जानती है। बाहरी मुस्कान और भीतर की कटुता ये कीचड़ पर रंग करने जैसा है। मन में मेल रखकर बाहर मिठास दिखाना सिर्फ खुद को धोखा देना है। इसलिए भीतर को शुद्ध करो और वही बाहर झलके, यही सच्चा चरित्र है। किसी चीज की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते रहो। फल देना तुम्हारा नहीं, नियति का कार्य है। जो कर्म करोगे उसका परिणाम निश्चित है। इसलिए निंदा, आलोचना या प्रशंसा से विचलित मत हो। मनुष्य अकेला पाप करता है, लेकिन उस पाप का तमाशा देखने वाले कई होते हैं। जो आनंद उठाते हैं वो अक्सर छुप जाते हैं, पर जो कर्म करता है वही दोष का भागी बनता है।
यही जीवन की न्याय व्यवस्था है। जीवन में जो दुखद है वह हमेशा टालने लायक नहीं होता। कई बार उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। याद रखना, सत्य हर बार शुभ नहीं होता और झूठ हर बार अमंगलकारी नहीं होता। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि झूठ और सच का मूल्य इस पर नहीं तय होता कि क्या कहा गया, बल्कि इस पर कि किस उद्देश्य से कहा गया। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम कर्म में निष्ठावान रहो और परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो, क्योंकि कर्म तुम्हारा धर्म है और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर मरहम लगाना ही है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए बाजार में हकीमों की कोई कमी नहीं। लेकिन एक भूखा इंसान सिर्फ रोटी नहीं, थोड़ा सा अपनापन भी ढूंढता है। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी अपने भीतर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। विकास रुकता नहीं, वह वहीं ठहरता है जहां आत्म मंथन बंद हो जाता है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। और एक बार मरा हुआ विश्वास दोबारा जन्म नहीं लेता। जीवन चाय बनाने जैसा ही है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लो, फिर अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दो, अपने दुखों को मीठेपन में घोल दो, अपनी गलतियों को छान लो और अंत में शांति और संतोष के स्वाद का आनंद लो। है ना, जीवन भी एक प्याली जैसी, गरम, कड़वी, मीठी और सिखाने वाली। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल, हठ और कपट, इन 10 को जीतना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम इन्हें नियंत्रित कर सको तो भी तुम साधना के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। अगर किसी चीज को देखकर बार बार अशांत हो रहे हो तो उसे देखना ही बंद कर दो, चाहे वह दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि शांति सुंदरता से नहीं, संतुलन से आती है। जिंदगी बहुत कुछ देकर भी तुम्हें किसी एक चीज के लिए फकीर बनाकर रखती है, ताकि तुम्हें याद रहे कि सब कुछ पाकर भी कुछ न पाने की तृष्णा बनी रहे। कितनी अजीब बात है, जिनकी खुशी के लिए तुम अपनी मुस्कान भूल जाते हो, अक्सर वही लोग तुम्हें आंसुओं में डूबा छोड़ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में भावनाओं की कीमत नहीं, जरूरतों की प्राथमिकता होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में बार बार कील बनकर चुभता है, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक दो, क्योंकि बुरे लोगों के साथ बार बार अच्छा व्यवहार तुम्हें आसान शिकार बना देता है। मैं भी अच्छा आदमी बन सकता हूं, लोग मेरी भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में अच्छा बनने के लिए या तो तुम्हें अपनी आत्मा कुचलनी होगी या फिर दुनिया की चालाकी ओढ़नी होगी। क्योंकि आज का इंसान किसी को बड़ा नहीं देख सकता, इसलिए वह दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है। लेकिन तुम ऊंचाई को चिल्लाकर नहीं, मौन और कर्म से जियो, क्योंकि सच्ची गरिमा आवाज नहीं करती, बस प्रकाश फैलाती है। हर खामोशी के पीछे एक तूफान होता है। लोग मुस्कान देख लेते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कभी नहीं समझते। यही इस जीवन का सबसे बड़ा सच है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। हर किसी को बस अपनी मंजिल की जल्दी होती है। तुम गिरो या संभलो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तुम्हारा होना भी कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है जैसे तुम हो ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए खुद को तोड़ना बंद करो। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो आसानी से चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन असलियत जल्दी सामने आ जाती है। इस जमाने का दस्तूर ही अजीब है। लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में रखते हैं और बुरी यादें दिल में सहेज कर रखते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो सारी उम्र याद रहता है। जब तक सांस है तब तक प्रयास है, और जब तक उम्मीद है तब तक रास्ता है। आज अगर वक्त खराब है तो कल जरूर बदलेगा। बस भरोसा रखो और चलते रहो। 2 भाइयों को अलग करने वाला पैसा नहीं होता। कई बार सिर्फ एक औरत का स्पर्श ही सब कुछ बदल देता है। इंसान हो या पतंग, जब जरूरत से ज्यादा उड़ने लगते हैं तो समझ लेना वो गिरने वाले हैं। जिंदगी में सब्र सबसे बड़ा हथियार है, जो हर बड़े मुकाम को हासिल करने में काम आता है। कभी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि हर चीज अपने वक्त पर ही खिलती है। वक्त से पहले कुछ भी मिला तो वो टिकता नहीं, और मेहनत के बिना कुछ भी मिला तो वो संभलता नहीं। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने फायदे के लिए पास आते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से फर्क न पड़े, और ये समझ लो
कि जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो और जिसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। धरती पर जैसे मौसम बदलते रहते हैं, ठीक वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जीवन में मानव कल्याण ही सबसे बड़ा उद्देश्य है और भगवत गीता में यही संदेश है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते वक्त मानवता का कल्याण सबसे पहले रखना चाहिए। जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं करते, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी दिशा बदल लें। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कार्य करते रहो और जो तुमसे जुड़ते हैं उन्हें हमेशा प्रेम और ज्ञान देना जारी रखो। समय से तैयार रहो कि तुम अब हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन लोगों के लिए समंदर पार कर लेते हो जो तुम्हारे लिए एक ब्रिज भी पार नहीं कर सकते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।